का हमारा लेक्चर है मास एंड वेट एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक है मास एंड वेट और दूसरी चीज़ जो है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट टू लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले हम देखते हैं मास एंड वेट क्या होता है। बेसिकली जब हम सोचते हैं कि मास और वेट, हम उनको बेसिकली एक ही कंसिडर करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। मास भी हम बोल देते हैं उसी को हम समझते हैं कि ये वेट है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, सेम चीज़ नहीं है दोनों। मास क्या है? मास एक मैटर की क्वांटिटी है जो किसी बॉडी में होती है। बेसिकली एक कोई भी आप बॉडी ले लें, उसके अंदर जितना मैटर होगा जिससे वो मिलकर बना है मादा, सिर्फ वो क्वांटिटी मैटर की जो होगी उसको हम बोल देते हैं कि उस बॉडी का मास है। ठीक है। और मास की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हम लोगों ने दो क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ थी जिनकी ओनली मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है। तो मास की डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर पोसेस्ड बाय द बॉडी। किसी बॉडी के मास को हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी है मैटर की जिससे मिलकर वो बना है, उस चीज़ को हम उस बॉडी का मास कह देते हैं। पहली चीज़ ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी चीज़ इसको मेजर किससे करते हैं। हम लोगों ने मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ी थी यूनिट नंबर 1 9 क्लास की टेक्स्ट बुक में। उसमें हम लोगों ने बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, स्टॉप वॉच, ETC ये सब डिस्कस किया था। तो मास को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बीम बैलेंस। अब हम आ जाते हैं वेट। अब वेट और मास में डिफरेंस क्या है? मास में हमारे पास सिर्फ एक क्वांटिटी आती है मैटर की जिससे वो मिलकर बना है, लेकिन वेट में हमारे पास उस बॉडी का, कोई भी बॉडी जिसका हम वेट कर रहे हैं उसके मास के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या है? कोई बॉडी, उसके अंदर जितना उसका मैटर है, मतलब जितना उसका मास है किसी भी बॉडी का, प्लस जिस ग्रेविटी के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ उस बॉडी को, वो दोनों चीज़ें मिलके हमारा वेट बनाती हैं। बेसिकली हम इसको वेट को ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी से हम लोग को पता होता है कि वेट का ये फॉर्मूला है। सो वेट की डेफिनेशन क्या होगी? वेट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इट। वेट जो है बेसिकली एक फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ अट्रैक्ट करता है किसी भी बॉडी को अपनी तरफ, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने ग्रेविटी को डिस्कस करते हैं तो यही कहते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो अर्थ की अपनी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटी की फोर्स। अब हम कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस तो हमें पता चल गया। मास सिर्फ एक मादा की क्वांटिटी है जिससे मिलकर कोई बॉडी बनती है, और एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हम बीम बैलेंस यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो वेट है उसमें हम लोग कहते हैं कि मास तो होता है वेट में भी, लेकिन मास के साथ साथ एक दूसरी चीज़ है एक्सेलरेशन। ठीक है। तो वेट दो चीज़ों से मिलकर बनता है किसी भी बॉडी का, मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बेसिकली उस फोर्स को हम कह देते हैं वेट। सो वेट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि किसी डायरेक्शन में वेट को फोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है किसी बॉडी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है। तो जिसमें हमारे पास कोई भी डायरेक्शन आ जाती है प्लस मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें हम लोगों ने कहा आ जाती हैं, तो वो क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर होती है। सो वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी इन द डायरेक्शन, इन सम डायरेक्शन। ठीक है। और सेकंड थिंग, वेट को मेजर किससे करते हैं? वेट को मेजर करने के लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। ये भी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट थिंग, वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg।
M रिप्रेजेंट्स मैस, G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो अब इसका यूनिट क्या होगा वेट का? हम लोगों ने कहा वेट बेसिकली एक फोर्स है जिसको हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया। तो फोर्स का यूनिट जो होगा वही बेस वेट का भी यूनिट होगा। सो फोर्स का यूनिट हम लोगों ने कहा था न्यूटन है। तो अगर फोर्स को हम लोगों ने वेट के टर्म में यूज़ किया है, वेट को कहा है कि वो एक फोर्स है, तो जो यूनिट फोर्स का होगा वही यूनिट होगा वेट का। सो वेट का यूनिट भी है न्यूटन। ठीक है, वेट का यूनिट है न्यूटन।